बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ईसा से कोई 500 साल पहले की बात है। एक इलाका था, वहां पर दो कबाइल रहा करते थे। हम फर्जी नाम ले लेते हैं, एरिया ए और एरिया बी। उन दोनों की आपस में टसल रहती थी, लड़ते झगड़ते रहते थे। एरिया बी के अंदर एक नौजवान था जो कि अपने रहायशी इलाके से निकल कर वीराने में जाके जमीन पर पत्थर से कुछ ना कुछ बनाता रहता था, कुछ डायग्राम्स, कुछ कैलकुलेशंस करता था, हिसाब की, रियाजी की, और ये उसका मामूल था। हुआ ये, एरिया ए की फौज ने एरिया बी पर हमला कर दिया और जो जो सामने आया उनको कत्ल करते थे वो। चंद सिपाही जो है वो उस जगह पर पहुंच गए जहां पर वो नौजवान बैठा काम कर रहा था। उस नौजवान को बिल्कुल अंदाजा ही नहीं हुआ कि उसके इर्द गिर्द क्या है, कोई है भी कि नहीं। वो इतना मगन था अपने ड्राइंग के अंदर, अपनी अपने काम के अंदर डूबा हुआ। उन फौजियों में से एक ने बाहर तलवार निकाली और उसके लेफ्ट आर्म पे मारी और खून के छींटे उसकी डायग्राम पे पड़े। उसी लड़के के बाजू की खून के छींटे और बाजू जो है उतर के नीचे गिरा और खून के छींटे उस डायग्राम पे पड़े। यू नो उसका क्या जवाब था कि ये मेरी डायग्राम किसने खराब की है। हमारे जैसा होता कहता है मैं मर गया। नो, इतना मगन था कि उसके लफ्ज क्या है जरा गौर कीजिए कि ये मेरी डायग्राम किसने खराब की है। बाद में उसको एहसास हुआ होगा डेफिनेटली। तो वो लड़का पैथागोरस था, फिसागोरस। इतनी कंसंट्रेशन से काम किया उसने कि आज 2000 साल से 2500 साल होने को है, अभी तक मैट्रिक में मसला फिसागोरस पढ़ाया जाता है। और मैट्रिक आप मैथ को पास नहीं कर सकते जब तक आप मसला फिसागोरस ना सीखें। उसकी कंसंट्रेशन उसको ताहयात जिंदा रख गए। किताबों में हमारे सर ही बात सुनाया करते थे, और शायद वो मोटिवेशन देने के लिए कि कंसंट्रेशन से कुछ चीज जब देखेंगे आप तो आपके ब्रेन में वो सेव हो जाएगी, क्योंकि 70% ऑफ नॉलेज होता है वो विजन से, देखने से और फिर समाज से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कंसंट्रेशन से ये काम करेंगे और सीखेंगे मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ। आज का टॉपिक जो है वो वॉइसेस है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। मैं वो कॉन्सेप्ट जो है वो आपके सामने रखूंगा और आप उसको ग्रैब कर लीजिएगा, आप उसको अपने जहन में बिठा दीजिएगा। ये लेक्चर जो है आपकी लाइफ का बेहतरीन लेक्चर होने वाला है। देखिए, एक्टिव और पैसिव का ताल्लुक असल में सब्जेक्ट के साथ है। कैसे? देखिए, अगर सब्जेक्ट किसी सेंटेंस के अंदर काम कर रहा है, डूअर, जिस तरह मैं काम कर रहा हूं, आई एम राइटिंग, आई एक्टिव है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट एक्टिव है। अगर सब्जेक्ट एक्टिव हो, या फिर आप सिंपल सेंस में ये कीजिए डूअर है, काम करने वाला है, तो ये एक्टिव वॉइस है। और अगर सब्जेक्ट जो है उस पर काम हो रहा है, यानी वो एक्टिव नहीं है, काम नहीं कर रहा, वो नॉट डूअर, तो वो पैसिव हो गया। इन शॉर्ट, सब्जेक्ट अगर काम कर रहा है तो वो एक्टिव है, अगर ये काम नहीं कर रहा है या इस पे काम हो रहा है तो वो पैसिव है। सिंपल सी बात है। अब देखते हैं आइडेंटिफिकेशन क्या है वॉइसेस की। वेरी सिंपल। लुक, हमारे पास एक फॉर्म ऑफ वर्ब है बी, हमें उसको समझना होगा। स्टेट ऑफ बीइंग भी कहते हैं उसको। बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म और कौन सी होती है? प्रेजेंट फॉर्म इज एम और आर। ये बी की सारी फर्स्ट फॉर्म है। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज एम, एम क्या है, तो आप क्या कहेंगे? ये बी की फर्स्ट फॉर्म है। और बी की सेकंड फॉर्म क्या है आपके पास? वॉज और व। ये बी की सेकंड फॉर्म है। और बी की थर्ड फॉर्म क्या है जी? बीइंग। और बी की आईएनजी फॉर्म क्या है? दैट इज बीइंग। ये मैक्सिमम शेप्स हैं बी की, ये वाली। यानी बी इन शक्लों के अलावा, इन शेप्स के अलावा और इन फॉर्म्स के अलावा किसी शक्ल में नहीं आएगा और किसी फॉर्म में नहीं आएगा। मैक्सिमम शेप्स हैं ये। तो याद रखिए जो मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूं कि बी की किसी भी शक्ल के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी जाए तो वो पैसिव होता है। दैट्स इट। सिंपल है कि नहीं है? बहुत सिंपल है। देखिए, अगर इस के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए पैसिव है, अगर वर के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए पैसिव है, अगर बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए वो पैसिव है, बीइंग के बाद भी आ जाए वो पैसिव है। मतलब किसी भी शक्ल के बाद अगर बाद में उसके थर्ड फॉर्म आ गई तो याद रखिए वो क्या है? पैसिव है। ये तो एक काम हो गया आइडेंटिफिकेशन में। अब अगर ये फॉर्मूला इस तरह बन जाए, मतलब बी की फॉर्म के बाद आप थर्ड फॉर्म लगा दे, तो ये पैसिव तो बन गया। लेकिन अब दूसरा काम क्या हो रहा है कि ये वाला जो काम है ना, मेन वर्ब वाला, वो गोइंग बैक टू सब्जेक्ट हो जाता है। यानी ये काम किस पे हो गया? सब्जेक्ट पे।
गौर कीजिए इस फॉर्मूला में, जब ये स्ट्रक्चर आप दोनों इस तरह यूज करेंगे, बी की फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म पैसिव हो जाएगा, और दूसरा वो जो काम है वो सब्जेक्ट के ऊपर हो जाएगा, बैक सब्जेक्ट करेगा नहीं, ये डूअर नहीं है, अब ये पैसिव है, इसके ऊपर काम हो रहा है। मिसाल ले लेते हैं, ये देखिए आई एम ईटिंग, आई एम ईटन। लुक, बी की फॉर्म लगी है जी, बिल्कुल लगी हुई है, ये भी बी की फॉर्म लगी, दोनों सेंटेंस में बी की फॉर्म लगी हुई है जी। तो ये देखिए बी की फॉर्म के बाद कौन सी फॉर्म है, ये तो आईएनजी है, तो लिहाजा ये एक्टिव है, ये पैसिव नहीं है, एक्टिव है। और अब गौर कीजिए कि बी की फॉर्म के बाद ये देखिए थर्ड फॉर्म लगी है, तो ये वाला फॉर्मूला बन गया, यानी आई एम ईटिंग, आई एम ईटन। तो देखिए बी के बाद जब थर्ड फॉर्म आ जाती है तो ये क्या हो गया, पैसिव, नंबर वन। नंबर टू, अब इसका मतलब क्या है, इसका और ऊपर वाले का, आई एम ईटिंग, मैं कर रहा हूं काम, मैं खा रहा हूं, लेकिन जब ये वाला स्ट्रक्चर आएगा पैसिव का तो आई एम ईटन। अब मैंने बताया था कि बी के बाद अगर थर्ड फॉर्म आएगी तो ये वाला जो काम है ये गोइंग बैक टू सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी खाया कौन गया है, आई खाया गया, मैं खाया गया हूं, मैंने खाया नहीं है, ऊपर वाले में एक्टिव में ये काम कर रहा है, ये आई जो है ये काम कर रहा है, ये वाला। लेकिन जब पैसिव आता है तो ये ईटन जो है, ये जो मेन वर्ब है, ये गोइंग बैक टू सब्जेक्ट हो जाता है, यानी खाया कौन गया है, आई। एक मिसाल और ले लेते हैं हम, he slapped, he was slapped। गौर कीजिए इधर तो बी की फॉर्म ही नहीं हुई, तो इसका मतलब ये एक्टिव है, ये पैसिव है ही नहीं है। लेकिन गौर कीजिए ये बी की फॉर्म लगी हुई है और उसके बाद ये देखिए थर्ड फॉर्म लगी है, तो ये क्या बन गया जी, पैसिव बन गया। तो अब थप्पड़ किसे लगा था, देखिए ही वॉज स्लैप्ड, जो थप्पड़ है, जो तमाचा है वो किस पे लगा था, ही पे लगा था, ही ने लगाया नहीं, ऊपर वाले में लगाया उसने थप्पड़, और नीचे वाले में इसे खुद लगा, यानी आप देख रहे हैं कि जो एक्शन है वो गोइंग बैक टू सब्जेक्ट हो गया। अब आइए हम एक एक करके तमाम उन चीजों को समझते हैं जो वॉइसेस में हमारे काम आएंगी। हम ऐसा करते हैं कि 6 सेंटेंसेस के अंदर कोशिश करते हैं कि तमाम वॉइसेस खत्म कर दें, कॉन्सेप्ट ले लें, आपको आइडिया हो जाए, बेसिक का आइडिया हो जाए। फर्ज करें कि मैं एक फॉर्मूला यहाँ पर रखता हूँ, ये कुछ चीजें मैंने बतानी है बस, वो लाइक आई सब्जेक्ट पे आए है, लेकिन आई अगर यहाँ पर आता है तो वो क्या बन जाता है, मी बन जाता है। इसी तरह वी सब्जेक्ट पे शेप है, और जब वी की शक्ल ऑब्जेक्ट पे आएगी तो क्या बन जाएगा, है ये वी है। ये बहुत से लोग ये कहते हैं आए, मैं, मी, मुझे, तो ये तो मैं ही हूं, सिर्फ शक्ल बदला है। ये कुछ उसी तरह ही है कि जिस तरह आप जिस तरीके से अपने दोस्तों से बात करते हो, आपका ढंग रंग तरीका और होता है, लेकिन जब आप अब्बा जी से या अम्मा जी से बात करते हो तो तब तरीका और होता है आपका गुफ्तगू का, हो आप एक ही। यानी दोस्तों से बहुत ही कैजुअल वे में हम बात करते हैं, वो इधर आ, अब्बा को सेम अल्फाज में कहो, ओए इधर आ, तो बच्चों देखेंगे आप बाद में जूता पहले आ जाएगा या झाड़ू पहले आ जाएगा, अम्मा जी पीछे अगर खड़ी हुई तो अटैक वहां से भी होगा। तो इन शॉर्ट है सेम, सिर्फ शक्ल बदल रहा है। अब देखिए कि ही के बन गया यहां पर आके, हिम, शी, हा, दे, देम, हु, ये लीजिए। बाकी यू टेकिंग पैसिव वॉइस मॉडर्न, देयर इज नो बाय, बाय लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये बहुत मिसकॉन्सेप्शन है कि पैसिव वॉइस में बाय लाजमी यूज होता है, बिल्कुल हरगिज नहीं जी, ये जरूरी नहीं है। अगर आपने एजेंट बताना है कि काम इसने किया है तो तब आप बाय लगाते हैं। आइए रवायती तरीका, ट्रेडिशनल तरीका, उसका फॉर्मूला देखते हैं कि वो क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। दिस इज सिंपल सेंटेंस एक्टिव वॉइस फॉर्मूला। ऑब्जेक्ट आप सब्जेक्ट की जगह पर ले आएंगे और सब्जेक्ट आप ऑब्जेक्ट की जगह पर ले आएंगे। ये वर्ब की हमेशा आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे, दो चीजें आप खुद से लगाएंगे, एक बी की फॉर्म और दूसरा बाय अगर सब्जेक्ट होगा तो। गौर कीजिए आपने क्या किया, आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके आए आप, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले आए, वर्ब की थर्ड फॉर्म बी खुद से लगाना और बाय। ये एक रवायती तरीका है जी मेकिंग पैसिव वॉइस। आपको एक ट्रिक दे देता हूँ, वो ट्रिक आप अपने जहनों में रख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, हार्डली 10 15 20 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए, तो मैं समझता हूँ आप
एक्सपर्ट हो जाएंगे उसके ऊपर। देखिए, he washes his face। तो आपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढना है, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर दो होंगे तो डायरेक्ट को ढूंढ लीजिएगा और उसको उठा के आप कहां पर ले आएंगे, स्टार्टिंग में इधर ले आइए। क्या हो गया जी, हिज फेस हो गया। अब देखिए इसमें मेन वर्ब कौन सा है, वॉशेस। वॉशेस वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट प्रेजेंट फॉर्म है। अब मेन वर्ब आपको दो चीजें बताएगा, याद रखिए पैसे में मेन वर्ब हमेशा दो चीजें बताएगा। नंबर वन, इसी की थर्ड फॉर्म लगाना है आपको, वो क्या बन गया, वॉश्ड हो गया एक। और बी की फॉर्म भी यही बताएगा। देखिए वॉशेस कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट है, तो बी की भी कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट में से लगेगी। तो देखिए फेस एक है तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, इज। तो यहां पर लग गया जी इज। ये दूसरी चीज बता दी उसने, बाय खुद से लगाया, ही इधर आके क्या बन गया जी, हिम। देन जी कन्वर्ट हो चुका है, सिंपल। अब देखिए कि दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, शी इज कुकिंग फूड। उड़ा के ले आए जी इसको, ऑब्जेक्ट को, ये आ गया जी फूड। अब आप देखिए इस तो पहले लगा हुआ, बी की फॉर्म तो पहले लगी हुई है, तो जो चीज पहले लगी उसको लगा रहना है। मिसाल के तौर पे अगर इधर इज है तो आप ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ इज है, इसका मतलब है इज एम आर, बी इज एम आर, यानी फर्स्ट फॉर्म है तो बी की सारी फर्स्ट फॉर्म है। अब फूड भी सिंगुलर है तो इजी आएगा, यहाँ पर जो चीज लगी उसको लगा रहने दे। अगर इधर ज्यादा होता तो मैं आर लगा देता, है तो वो ये फर्स्ट फॉर्म ही है, फूड इज। अब मुझे बताइए ये मेन वर्ब है, ये कितने काम बताएगा, दो। एक इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, वो कुक्ड, और एक बी की फॉर्म बताएगा। तो ये कौन सी फॉर्म है, आईएनजी की। तो देखिए बी की आईएनजी फॉर्म क्या है, बीइंग, लगा दीजिए, ये लीजिए, ये आईएनजी फॉर्म थी। गौर करें मेन वर्ब दो चीजें बता रहा है, दो, एक थर्ड फॉर्म और एक बी की फॉर्म। जो मेन वर्ब की फॉर्म होगी बी की भी वही फॉर्म लगेगी। बाय खुद से लगाया आपने, और शी जरा के क्या बन गया जी, हर। ये लीजिए, ये भी कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, दे हैव प्लेड पियानो। ओके, तो पियानो ऑब्जेक्ट है, इधर ले आइए, पियानो। देखिए ये चीज पहले लगी हुई है, मैंने पहले बताया था कि जो चीज पहले लगी है यानी हेल्पिंग वर्ब में, उसको आपने वैसे लगा देना है। तो हैव का मतलब है हैज है। देखिए हैज हैव की फॉर्म जो है वो ये है, हैज और हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है दोनों ही। इसकी सेकंड फॉर्म क्या है जी, हैड है, और थर्ड फॉर्म भी क्या है, हैड है। तो इधर हैव आया तो उसका मतलब हैज भी होगा। अब देखिए पियानो एक है तो हैव तो नहीं लग सकता, पियानो के साथ क्या लगेगा जी, हैज लग गया। अब ये मेन वर्ब है, ये दो चीजें बताएगा, एक इसकी थर्ड फॉर्म तो वो यही है थर्ड फॉर्म, लाइक प्लेड लग गया, और दूसरी बी की फॉर्म बताएगा, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है तो बी की भी थर्ड फॉर्म कौन सी है, बीन। तो आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, बीन। इसका मतलब है मेन वर्ब ने दो चीजें बताई, एक थर्ड फॉर्म और एक बी का। बाय लगाइए आप, और लास्ट में देखो इधर जब लेके आएंगे तो डन बन जाएगा, जी इट इज डन। अब ये पास की बारी है, वी थ्रू a hard stone। लुक, जो ऑब्जेक्ट है वर्ब के बाद वो ये है जी, a hard stone। देखें, a hard stone। अब बी की फॉर्म को नहीं लगी हुई, अब मेन वर्ब लगा है, तो मेन वर्ब कौन सी फॉर्म है जी, सेकंड है, थ्रो, थ्रू, थ्रोन। तो ये दो चीजें बताएगा, एक इसकी थर्ड फॉर्म क्या बन गई जी, वो थ्रोन, और ये चूंकि सेकंड फॉर्म है थ्रू, तो बी की सेकंड फॉर्म क्या है जी हमारे पास, वॉज और वर। तो स्टोन एक है तो क्या लगेगा जी, वॉज थ्रोन बाय, वी इधर आके क्या बन गया जी, अस बन गया, यानी जी भी डन हो गया। तो आप देख रहे हैं कि मेन वर्ब जो है वो दो काम बता रहा है, एक थर्ड फॉर्म का बता रहा है और एक बी की कौन सी फॉर्म लगेगी वो बता रहा है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, यू वर राइटिंग लेटर। लुक, आ लेटर जी ऑब्जेक्ट है, उठा के इधर ले आइए, आ
लेटर वॉज वर पहले लगा हुआ है, मैंने पहले बताया कि बी की अगर फॉर्म पहले लगी हुई है उसको लगा रहने दें, वर लगा हुआ है तो इसका मतलब वॉज वर है, तो लेटर ए है तो वर नहीं लगेगा, क्या लगेगा जी वॉज। अब राइटिंग मेन वर्ब है, दो चीजें बताएगा, इसकी थर्ड फॉर्म क्या है जी रिटन, राइट रॉट रिटन, और बी की फॉर्म कौन सी लगी, चूंकि आईएनजी फॉर्म है तो बी की भी आईएनजी फॉर्म लगेगी, वो क्या है बीइंग है, नहीं जी बीइंग लग गया, और बाय यू इधर आके यू ही रहा, इट इज डन, ये हो गया ये भी। अब जी नेक्स्ट देखिए, राज हैड गिवन अ गिफ्ट टू अनवर, परेशान नहीं होना आपने, गिफ्ट भी है और अनवर भी है। अब मुझे बताइए कि ये कैसे पता चलेगा कि इस किसको लेके आना इधर ऑब्जेक्ट को, वेरी सिंपल। अब आप वर्ब देखिए, मेन वर्ब क्या है, वो है गिवन यानी देना। अब गिवन जो है क्या चीज दी जा रही है, अनवर दिया जा रहा है, गिफ्ट दिया जा रहा है, यानी ये गिवन क्या चीज की जा रही है, गिफ्ट किया जा रहा है अनवर, जो चीज इस मेन वर्ब से रिलेटेड होगी ना वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखिए गिवन है ना तो गिफ्ट दिया जा रहा है डेफिनेटली, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको उठा के आपने शुरू में ले आना है, आ गिफ्ट, जो चीज पहले लगी है लगी रहने दें, हैड थर्ड फॉर्म है तो ये दो चीजें बताएगी, इसकी थर्ड फॉर्म है ही वही है गिवन, और बी की थर्ड फॉर्म भी लगी क्योंकि ये खुद थर्ड फॉर्म है तो बी की थर्ड फॉर्म बीन लग गई, तो क्या बन गया, अ गिफ्ट हैड बीन गिवन बाय, खुद से लगाया आपने, इधर आ गया राज, और जो एक्स्ट्रा था वो वहीं का वहीं रहा, उसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है अनवर। ये लीजिए, अ गिफ्ट हैड बीन गिवन बाय राज टू अनवर, ही विल बाय अ साइकिल। ओके, गौर कीजिए, ऑब्जेक्ट जो है ये साइकिल है, इसको उठा के इधर ले आइए, अ साइकिल, जो वो पहले लगा हुआ है उसको लगा रहने दें, विल। अब ये दो चीजें बताएगा, एक तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या है वो जी बाउट, और ये चूंकि फर्स्ट फॉर्म है तो बी की भी फर्स्ट फॉर्म क्या है, बी इज एम आर, तो लिहाजा विल के बाद और शेल के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होगी, बी, हमेशा, यानी ना तो इज आ सकता है, ना आई एम आ सकता है, ना आर आ सकता है, और ना कोई और बी की फॉर्म आएगी, सिर्फ और सिर्फ बी आएगी, बाउट बाय हिम, ये लीजिए इज डन। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर टेंसेस 12 है तो जी जो वॉइसेस होते हैं वो 8 होते हैं, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी वॉइस नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। फ्यूचर कंटिन्यूअस का वॉइस बनता है और उसका जो सेंटेंस है वो बकायदा एग्जिस्ट कर रहा है, उर्दू में अगर एग्जिस्ट कर रहा है पैसिव का, तो मैं समझता हूँ इंग्लिश में भी करता है, उसको कन्वर्ट ही करना, देखते हैं। शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, लुक गौर कीजिए, अ सॉन्ग इधर आ गया, हाँ सॉन्ग, जो चीज पहले लगी है लगी रहने तक दो चीजें लगेंगी, विल बी, यानी मेन वर्ब के अलावा तो लगा रहने दे उनको, विल बी। अब ये मेन वर्ब है, ये दो चीजें बताएगा, एक इसकी थर्ड फॉर्म क्या है वो सिंग सैंग संग, ओके, और बी की फॉर्म कौन सी लगेगी, जो खुद से आपने लगानी है, वो आईएनजी की फॉर्म है, चूंकि सिंगिंग आईएनजी है तो बी की भी आईएनजी फॉर्म कौन सी है, बीइंग बाय हा, तो ये देखिए, आ सॉन्ग विल बी बीइंग संग बाय हा, खसूसन उन लोगों के लिए जो कहते हैं ये पैसिव नहीं होता। हिंदी में तो मैं वो शायद कोई गलती कर दूं, लेकिन उर्दू में देखिए, एक गाना गाया जा रहा होगा, इसको ट्रांसलेट करेंगे तो वो ऊपर वाला ही सेंटेंस बनेगा। अगर दो तीन बुक्स में मैंने ये चीज देखी कि उन्होंने वॉइस जो पैसिव था इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस का वो किया हुआ। अभी लास्ट, दे विल हैव पेंटेड द डोर। अब देखिए द डोर जो है वो सब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम सब्जेक्ट की जगह पे ले आते हैं, द
डो, जो चीज पहले लगी लगा रहने दें, विल हैव पेंटेड, दो चीजें बताएगा मेन वर्ब है, एक इसकी थर्ड फॉर्म तो वो पेंटेड ही है, पेंटेड, और बी की भी थर्ड फॉर्म लगी, चूंकि पेंटेड खुद थर्ड फॉर्म है तो बी की थर्ड फॉर्म क्या है, बीन बाय, दे इधर आगे क्या बन गया जी, डेम। ये लीजिए, यानी ये टोटल कितने सेंटेंसेस या कितने टेंसेस के हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, लिहाजा जो तीन हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस की, मैंने कुछ चार चीजें इंपॉर्टेंट बताई हैं वॉइस में, तो आइए देखते हैं। पहली बात कि बी की किसी भी शक्ल के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो याद रखिए ये पैसिव का फॉर्मूला है। दिस इज मॉडर्न वे ऑफ मेकिंग पैसिव वॉइस। हो गया जी। अब पहली चीज तो ये होगी। दूसरा जी, ये जो जब ये वाला फॉर्मूला होगा तो ये जो काम है ना थर्ड पर्सन वाला, ये थर्ड फॉर्म वाला काम जो है ये किस पे होगा, सब्जेक्ट पे हो जाएगा। सब्जेक्ट करेगा नहीं, गोइंग बैक टू सब्जेक्ट हो जाएगा। दो चीजें हो गई। अब तीसरी चीज मैंने ये बताई थी कि मेन वर्ब जो है सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो दो चीजें बताएगा। एक चीज कौन सी, कि उसी की कौन सी फॉर्म लग जाएगी, थर्ड इसकी, और ये हमें बी की फॉर्म भी बताएगा कि जोन सी फॉर्म होगी तो बी की भी वही फॉर्म होगी। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी यहाँ पर कौन सी फॉर्म लगी है, थर्ड, और बी की भी कौन सी लग गई, फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है तो बी इज एम आर में से। अगर इधर सेकंड फॉर्म है तो ये भी दो चीजें बताएगा, ये थर्ड फॉर्म होगी इसकी लग गई, और बी की फॉर्म दो है हमारे पास, सेकंड, वॉज और वर में से कोई एक लग जाएगी। इसी तरह अगर थर्ड फॉर्म आई है, दो चीजें बताएगा, थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म ही लग गई, और बी की हमारे पास ए की फॉर्म है, दैट इज बी। और फिर लास्ट पे हमारे पास आईएनजी है, ये भी दो चीजें बताएगा, एक इसकी थर्ड फॉर्म और एक बी की फॉर्म। तो आईएनजी फॉर्म है तो बी की आईएनजी फॉर्म क्या है, बीइंग। ये लीजिए जी, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। बात करेंगे इंपैरेटिव की, यानी इंपैरेटिव के जो पैसिव है वो किस तरह बनते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंसेस। इंपैरेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जो वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, या फिर डोंट से शुरू होते हैं, या फिर वर्ड प्लीज से शुरू होते हैं, तो ये इंपैरेटिव में आते हैं। असल में ये होती क्या क्या चीज है, एडवाइस हो सकती है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, डायरेक्शन या फिर सजेशन, डायरेक्शन या फिर सजेशन वगैरह वगैरह। तो गौर कीजिए, ऐसे सेंटेंसेस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डोंट से और प्लीज से शुरू होते हैं उनको इंपैरेटिव सेंटेंस कहते हैं। उनका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है और इजी है, मुश्किल नहीं है। तो हम कम से कम कोई 4 से 5 एग्जांपल्स देखते हैं। लुक, ओपन द डोर। आपको पता है कि इंपैरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो मिसिंग होता है। सब्जेक्ट लिखा नहीं जाता लेकिन अंडरस्टूड होता है। देखिए, ऑर्डर हमेशा सेकंड पर्सन को ही दिया जाता है, जो सुनने वाला है। मिसाल के तौर पे मैं अगर खुद फर्स्ट पर्सन हूं तो आप मेरे लिए क्या है, सेकंड पर्सन है। तो मैं कोई भी जो अभी बात कर रहा हूं वो आपसे कर रहा हूं, आप मेरे लिए सेकंड पर्सन है। इसका जो सब्जेक्ट है वो यू ही होता है, अंडरस्टूड होता है, इसलिए लिखा नहीं जाता। ओके, अब देखें कि ऐसे सेंटेंसेस जो इन अल्फाज से शुरू होते हैं, आपने क्या लगाया जी, लेट, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर बी की फॉर्म बी आती है। ये दो चीजें आपने लाजमी खुद से लिखनी, और कोई फॉर्म नहीं आएगी, सिर्फ बी, लेट के बाद बी आएगी बस। लुक, ये वाले। और फिर आपने बी के बाद थर्ड फॉर्म लगानी, जो वर्ब होगा थर्ड फॉर्म लगा देनी। ये लीजिए, सिंपल सा ये स्ट्रक्चर था। अब गौर कीजिए कि फार्मूला वही बन रहा है, बी के बाद थर्ड फॉर्म, बी के बाद थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट अगर नहीं है तो बाय लगा के एजेंट लिखने की जरूरत ही नहीं है कि किसने काम किया। अब देखिए कि ओपन द डोर, तो आप देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है ये सेंटेंस, तो शुरू में खुद से क्या लगा दिया आपने, लेट लगा दिया। द डोर उठा के इधर ले आइए, ये लीजिए द डोर। बी खुद से लगा दिया आपने, मैंने बताया कि ये दो चीजें आपने खुद से लगानी है। और ओपन की थर्ड फॉर्म क्या है जी, ओपन। ये लीजिए, इट इज डन। अब नेक्स्ट देखिए, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये पूरे का पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो खुद से क्या लगाया आपने, लेट। अब अ ग्लास ऑफ वाटर,
ऑफ वाटर, बी खुद से लगाया, और ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या है जी, ब्रॉट। ये लीजिए जी, ये भी बन गया। अब आते हैं प्लीज पे। तो प्लीज शट योर माउथ। तो लोग प्लीज में रिक्वेस्ट होती है तो इसको तो आप छोड़ दीजिए, खत्म कर दीजिए। योर माउथ इधर आ गया, लेकिन उससे पहले आपने क्या लगाया, लेट। मैं देख रहा हूं कि आप जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे हैं। लेट योर माउथ, बी खुद से लगाया, शट। ले लीजिए। और प्लीज अगर लास्ट पे लगाना तो लास्ट पे लगा दीजिए। इसको आप कोशिश कीजिए कि टेल, सेंटेंस टेल बना दे। और सेंटेंस टेल जब बनाते हैं ना किसी लफ्ज को, तो उस लफ्ज से, आखिरी लफ्ज से पहले आप कोमा कर दें तो सेंटेंस टेल बन जाएगी। तो देखिए, लेट योर माउथ बी शट प्लीज, या प्लीज लेट योर माउथ बी शट, बोथ आर करेक्ट। ओके, डोंट वाले की मिसाल कर लेते हैं एक। डोंट ईट द शुगर। तो डोंट को हम नॉट में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन सबसे पहले वही लेट द शुगर, और बी से पहले आपने नॉट लगाना है। लाइक ये बी है और ये ईटन थर्ड फॉर्म पैसिव का हो गया, और नेगेटिव के लिए बी से पहले आपने नॉट लगा देना है। लेट द शुगर नॉट बी ईटन। अब कुछ प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। इस तरह आई गो टू स्कूल, बहुत कहा जाता है इसका पैसिव। तो भाई इसका पैसिव इसलिए नहीं है क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब है। देखिए, इंट्रांजिटिव वर्ब के पैसिव नहीं होते, क्यों? क्योंकि इनके बाद इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। दैट्स द रीजन के इनके पैसिव नहीं बनाए जाते। लेकिन आप इसको बना सकते हैं जोर जबरदस्ती, यानी अगर फार्मूला देखा जाए तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन लॉजिकली मीनिंग वाइज वो गड़बड़ कर देगा। इस तरह देखिए, स्कूल को उठा के इधर ले आइए। स्कूल इज गॉन टू बाय मी। कोई रैशनल सी लॉजिकल ये बात है, लॉजिकल सा ये स्ट्रक्चर बना है, मीनिंग वाइज कह रहा हूं, लेकिन अब देखिए कन्वर्ट कर दिया। याद रखिए कि इंट्रांजिटिव पैसिव नहीं होते। ओके, तो अब देखिए गौर कीजिए कि एक सेंटेंस है गो इट। ये गो इट जो है ये इस सेंस में आ रहा है कि लीव इट। अब गौर कीजिए कि लेट आपने लगाया, इट लगाया, बी खुद से लगाया, और गो को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या है, लेट इट बी गॉन। ये कुछ सेम इसी का बनेगा जिस तरह ये बनेगा मीनिंग वाइज, लेट इट बी लेफ्ट। लोग, तो इसका मतलब ये हुआ कि खाली वर्ब जो है उसका एक वर्ब, सिंगल वर्ब जो है, मिसाल के तौर पे इंपेरेटिव सिंगल वर्ब, ये सेंटेंस ही है। तो इसका भी बना सकते हैं। अगर आपसे कोई ये कहे कि इसको कन्वर्ट करें पैसे में, तो भाई सिंपल सी बात है कि लेट लगाएंगे आप, बी खुद से ऐड करेंगे और उसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो क्या बन गया जी, लेट बी लेट। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने पैसिव वॉइस का आपको दिया, इंपेरेटिव के भी और ट्रांजिटिव वर्ब के भी। फिर मैंने जितने पॉसिबल पैसिव वॉइस थे उनका वर्ब बताया कि वर्ब मेन वर्ब कितनी चीजें बताता है, और फिर वन वर्ड का इंट्रांजिटिव के नहीं होते पैसिव। मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और जहाँ कहीं पे क्यूरी या कंफ्यूजन या कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट में मुझसे पूछेंगे। इंशाल्लाह पॉसिबली मैं आंसर करूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।